नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित गांधी ग्राम शिल्प उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस हस्तशिल्प प्रदर्शनी में देश भर से आए 100 स्टॉलों के शिल्प कारीगरों के उत्पादन के वस्तुओं को बाजार देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिसमें 70 जनरल कैटेगरी के कारीगरों के 30 स्टॉल स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के शिल्पियों के उत्पाद को इस प्रदर्शनी में लगाई गई है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी शिल्पकला को बढ़ावा देना है ताकि हस्त से निर्मित उत्पाद आम जनता तक पहुंचे और शिल्पियों के हुनर को पहचान मिल सके। योग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो हस्तशिल्प कारीगर हैं उनके द्वारा यहाँ 100 स्टॉलों को लगाया गया है। ऐसे जो क्लस्टर हैं जो देश भर से आए हैं उन सभी के उत्पाद बिकें और उनको फ्री यहाँ पर स्टॉल दी जाती है। भारत सरकार के माध्यम से 100 दुकानों का आवंटन किया गया है। 70 दुकानें जो है वो जनरल कैटेगरी के ऐसे क्लस्टर जो काम करने वाले कारीगर हैं उनको दी गई है। 30 ऐसे शिल्पकार बंधु जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको दिया गया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। बढ़ सकती है श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संख्या। 21 फरवरी को सीएम बैठक में लेंगे फैसला। पर्यटन विभाग ने प्रस्ताव किया तैयार। इस साल 22 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ धाम में 18,000 प्रतिदिन दर्शन, केदारनाथ धाम में 15,000 प्रतिदिन दर्शन, गंगोत्री धाम में 9,000 लोग करेंगे प्रतिदिन दर्शन, यमुनोत्री धाम में 5,000 लोग करेंगे प्रतिदिन दर्शन। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बढ़ सकती है श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संख्या। 21 फरवरी को सीएम बैठक में लेंगे निर्णय। पर्यटन विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। इस साल 22 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बढ़ सकती है श्रद्धालुओं के दर्शन करने वाले लोगों की संख्या। पर्यटन विभाग ने प्रस्ताव किया तैयार। इस साल 22 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। प्रदेश में मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के 88 पद खाली। रिक्त पदों में 25 अध्यक्षों के पद खाली। मंत्री स्तर के 24 पद भी हैं खाली। विभागों ने शासन को भेजा ब्यौरा। मुख्यमंत्री धामी जल्द कर सकते हैं दायित्वों की घोषणा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में मंत्री राज्य मंत्री स्तर के 88 पद खाली। रिक्त पदों में 25 अध्यक्षों के पद खाली। मंत्री स्तर के 24 पद भी हैं खाली। विभागों ने शासन को भेजा ब्यौरा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में मंत्री राज्य मंत्री स्तर के 88 पद खाली। रिक्त पदों में 25 अध्यक्षों के पद खाली। मंत्री स्तर के 24 पद भी हैं खाली। विभागों ने शासन को भेजा ब्यौरा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर बताया कि रायपुर पुलिस ने मयूर विहार क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी घटना का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि चोरी किए गए 35 लाख की कीमत के हीरे सोने के आभूषण और 1 लाख नकदी के साथ एक शातिर अंतर्राज्यीय चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पहले से भी यह बदमाश चोरी के कई आरोपों में जेल जा चुका है।
वहीं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि देर रात से ही हर की पौड़ी और आसपास के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए और पूरे मेले क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में विभाजित किया। सोमवती अमावस्या स्नान करने से, दान पुण्य करने से, पीपल की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और मन शांत रहता है और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं रुड़की के झबरेड़ा में एक खेत में पेड़ पर एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक युवक सुसाडी कला गांव का रहने वाला है और वहीं पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। झबरेड़ा थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मामले में नामजद तहरीर मिली है। तहरीर में नामजद और उसके 2 बेटों के नाम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वालों की मांग है, जिन पर शक है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इसमें निष्पक्ष जांच हो। यही मांग हमने प्रशासन से की है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। फॉरेंसिक जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम में एक पैनल गठित करके इसका पोस्टमार्टम हो ताकि सच्चाई सामने आए और जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। इस रात से 8:30 बजे करीब फोन करा था। मैंने सब पूछा, मैं भाई घर नहीं आ रहा, तो इसने मुझे कहा कि अभी तो मांग रहा है कि मुझे आड़ नहीं दे रहे फिलहाल। तो कार्य डंगर बांध कर जाने का और घास घेर कर जब जाने का, काट कर भी जाने का। तो फिर मैंने कहा मगर तू आ जा घर और मगर देख ली, थोड़ा बहुत काम होगा। तो फिर इसने मुझे एक बात और कही, कहने लगा कि इसके लुगाई का ऑपरेशन था, जो कहने लगा 4 दिन की छुट्टी रखी थी वह, तो उसके बाद मुझे बहुत परेशान कर। खबर पौड़ी से है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदर्शन किया और हाथों में काली पट्टी बांधकर अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच समेत प्रदेश में व्याप्त घोटालों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही डीएम के माध्यम से पीएम को ज्ञापन सौंपने की बात कही। इस वर्ष होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। वहीं इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने नगर पंचायत लालकुआं के वार्ड नंबर 3 में पहुंचकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें संगठन को मजबूत करने के साथ ही निकाय चुनाव में वार्ड मेंबर और मेयर चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ाए जाने को लेकर आपसी विचार विमर्श किया गया। केजरीवाल जी के निर्देशन में 14 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री संदीप पाठक जी के साथ उत्तराखंड के प्रदेश पदाधिकारियों का एक सम्मेलन था, मीटिंग थी, जिसमें ये तय किया गया कि नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में पूरी जोर शोर से पार्टी लड़ेगी और जो हमारे सम्मानित साथी होंगे वो केजरीवाल साहब का जो ईमानदार सरकार चलाने का मिशन है, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार देने का मिशन है, उसको जो है सफल करेगी। हम लोग जो है जब 14 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में गए थे, हमको वहाँ पर जो है हमारे पार्टी जी ने जो है बहुत कुछ दिए थे। उसके अनुसार उनमें हमें निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक मतलब जो है नगर निगम पंचायत सभी चुनाव को लड़ेंगे उत्तराखंड में, किसी भी चुनाव को नहीं छोड़ेंगे। उसके अनुसार आज हम उसके प्रतीक में पहली बार जो है लालकुआं विधानसभा में नगर पंचायत लालकुआं में एकत्रित हुए हैं और जहाँ पर हम जनता का फीडबैक और क्या क्या अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक देते हैं और सभी को निर्देशित करते हैं और हम पूरे जोर शोर के साथ ये
लक्सर में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने 15 मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार के आदेशानुसार मोटरसाइकिल चोरी करने वालों की धरपकड़ के लिए आदेश जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए चोरों ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने बताया कि बरामद की गई 10 मोटरसाइकिल के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वाहनों की लगातार हो रही चोरियों के अनावरण एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश पर अमल करते हुए इंस्पेक्टर लक्सर अमरजीत के नेतृत्व में टीम के द्वारा आज दौरान चेकिंग 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर भाग गए। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर अब तक मौके से 2 मोटरसाइकिल और अन्य 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनमें से 10 मामलों में अभियोग पंजीकृत है, 7 अभियोग लक्सर कोतवाली में, 2 किराना में और 1 पथरी में अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य 5 मामलों में जानकारी की जा रही है कि वो मोटरसाइकिलें कहां से चोरी हुई हैं। उक्त उपलब्धि अपने आप में बहुत मायने रखती है और इसके लिए पुलिस टीम को एसएसपी सर के द्वारा पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की। कर्णप्रयाग में भूधसाव से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने रविवार को नगर पालिका कर्णप्रयाग के बहुगुना नगर, सुभाष नगर और अपर बाजार में भूधसाव से प्रभावित लोगों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि भूधसाव के कारण जिन भवनों में अत्यधिक दरारें आ गई हैं, उनको खाली करते हुए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करें। जो लोग किराए पर जाना चाहते हैं, उन लोगों को 6 महीने तक किराया भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए। साथ ही भवनों में दरारों की मॉनिटरिंग के लिए क्रेकोमीटर लगाया जाए और सर्वे टीम के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाए। नगर पालिका क्षेत्र में जो बहुगुना नगर दरारों की खबरें आ रही थी, तो उसके क्रम में पहले भी आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर निरीक्षण किया है। शासन से भी एक संयुक्त टीम गठित हुई है जो भूधसाव के कारणों का पता लगाएगी और क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जाने हैं और अगर विस्थापन किया जाना है उस संबंध में सुझाव देगी। तो उसी क्रम में एक प्रारंभिक रूप से एक परीक्षण करने हुए आज हमारी टीम ने उसका निरीक्षण किया और इन जो भी हमें अनुभव है उसको हम अपने सुझावों में शासन को प्रेषित करेंगे। ये समस्या गंभीर है। पिछले कुछ समय से आज हमने देखा और इससे पहले भी मैं देख के गया था, काफी मकानों में दरार है और कुछ मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं है। तो आज हमने एक निरीक्षण भी किया है, जिसकी रिपोर्ट शासन को जाएगी और मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर अंदर एक जो शासन के द्वारा जो पूरा सर्वेक्षण सरकार नगर के लिए जो टीम बनाई गई है 8-10 लोगों की, वो आकर के सर्वेक्षण करेगी और जो रिपोर्ट उनकी आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो मकान ऐसे हैं जो रहने की स्थिति में नहीं है तो हम लोग शासन से आग्रह करेंगे कि प्री फैब्रिकेटेड जो हाउसेज हैं वो इनके लिए यहाँ पर निर्मित की जाए, ताकि कुछ ऐसे परिवार में रहने लायक स्थिति में नहीं है जिनके मकान। अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद है। तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि इस पर बहुत तेजी से काम हुआ है और पिछले सालों में ये आंकड़ा हमारा सर्वाधिक है। और इसके साथ साथ अभी मैडम राधा रतूड़ी जी बैठी हैं, ये हमारे सीनियर मोस्ट उत्तराखंड की अधिकारी हैं। उसके साथ साथ जहां अपर मुख्य सचिव के नाते तमाम डिपार्टमेंट देती हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम आप ही देखती हैं। तो आपसे भी मैंने कहा है कि हर 15 दिन में जितने भी हमारे
सरकारी विभाग हैं जिनमें नियुक्तियां होनी है, जिनके अध्याचन निकलने हैं, उन सभी को आपके स्तर से लगातार उसकी समीक्षा होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा जो सुचिता के साथ सरकारी विभागों में जितने खाली पद पड़े हुए हैं उन सभी को तेजी से भरने का हमने अभियान चलाया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा आप लोगों का रिजल्ट निकलने में भी देर हो गई, ये नियुक्ति प्रक्रिया में भी देर हो गई। उसके पीछे कारण आप सब जानते हैं। अभी ठोक कर, बजा कर, ऊपर करके, नीचे करके, तोल कर, मोल कर, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बाद ही रिजल्ट निकाले गए भाई। क्योंकि पिछले दिनों जिन भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई, उन सभी पर हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है और उसका नतीजा आप सबके सामने है। आज जो नकल माफिया हैं और उन्हें समर्थन और आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब वो दिन उनके सामने आ गए हैं और उनको दिन में ही जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। इसमें जब हमने निर्णय लिया था भाइयों बहनों, हमें पता था कि इस प्रकार की परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, क्योंकि ये कोई सामान्य रास्ता नहीं था। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था कि उत्तराखंड राज्य को सही दिशा में ले जाया जाए। उन नौजवानों को, उन बेटे बेटियों को, उन भाई बहनों को जिन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से, जिनके माता पिता ने अपना घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, अपने घर के जेवर गिरवी रखकर, उधार लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, अपना न खाकर उन बच्चों के लिए उनकी फीस का इंतजाम किया है, उनके पढ़ने का इंतजाम किया है, उनके रहने का इंतजाम किया है, उनके आने जाने का इंतजाम किया है। उनके पास और उनके माता पिता के पास इस शिक्षा के अलावा कौन सी पूंजी है, कौन सा धन है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। उनका एकमात्र रास्ता शिक्षा है और वह भी बंद हो जाएगा तो उनके पास क्या बचेगा भाइयों बहनों। इसलिए हमने तय किया कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, भी इसमें कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन अब इस रास्ते पर हम आगे चलेंगे और संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि निकट भविष्य में कभी भी कोई परीक्षा नकल करके नहीं होनी चाहिए। सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होनी चाहिए। पेपर आउट नहीं होना चाहिए, पर्चा आउट नहीं होना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, हम नकल का कानून लेकर आए और ये कानून आज भारतवर्ष का सबसे कठोर कानून है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। जो परीक्षा में भाग लेने वाला अगर वो उसमें लिप्त पाया जाता है तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा। भाइयों बहनों, कुछ राजनीतिक कारणों से बहुत सारे लोग, चूंकि मैं आज आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग अब जिन क्षेत्रों में जाने वाले हैं, आपने सबको दिशा देने का काम करना है। आपने राज्य और प्रदेश के भविष्यों का निर्माण करने की जिम्मेदारी आपके हाथों पर है, आपके कंधों पर है। इसलिए हमें अपनी युवा शक्ति को, हमारे नौनिहालों को, हमारे कर्णधारों को सही दिशा में ले जाकर समाज को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, एक राजनीतिक दल के लोग, जब देश के अंदर बड़े बड़े घोटालों की बात होती है तो उस घोटालों के समय में कहते हैं कि ये सीबीआई जो है
केंद्र की चलने वाली सरकार के हाथ का खिलौना है, उसके इशारे पर काम करता है। और जब यहां पर भर्तियों की जांच हम करवाने लगे और भर्तियों की जांच के साथ साथ हम कैलेंडर भी निकालने लगे, हमारा आयोग लगातार कैलेंडर निकाल रहा था भर्तियों के आगे के, और तय समय पर भर्तियों को कराने के लिए अपने सारे इंतजाम कर रहा था। ऐसे समय में कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और सीबीआई करवाने के लिए कोर्ट में चले गए, माननीय न्यायालय में चले गए। माननीय उच्च न्यायालय ने सारी सुनवाई करने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई बिल्कुल सही चल रही है, इसलिए इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं। यूकेटी प्रीलिमिनरी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 44वीं गिरफ्तारी की है। एसटीएफ ने यूकेटी प्रीलिमिनरी पेपर लीक मामले में लखीमपुर के पेट्रोल पंप मालिक और लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर 25,000 का इनामी रुपेंद्र कुमार जायसवाल को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पेपर होने से पहले रुपेंद्र कुमार ने जेल में बंद सादिक मूसा को आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी कसान से मिलाया, जिसके बाद रुपेंद्र ने कसान से लीक पेपर को लेकर सादिक मूसा को दिया। इसके एवज में रुपेंद्र कुमार जायसवाल को 5 लाख रुपए मिलने थे। फिलहाल आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी कसान फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। इससे विस्तृत पूछताछ की गई है तो रुपेंद्र जायसवाल जो अभियुक्त है, इसका कहना है कि लखीमपुर खीरी और लखनऊ में इसका जो है जमीन खरीदने बेचने का प्रॉपर्टी डीलिंग का जो है कारोबार है, और ये राजेश चौहान को वर्ष 2011 से भी जानता है। 18 में इसकी मुलाकात सादिक मूसा से हुई और 19 में जो है ये कसान से भी मिला। तो इस तरह से इसका यही उद्देश्य था कि इसको 5 लाख रुपए मिल जाए और कसान को इसने जो पेपर लेके सादिक मूसा को दे दिया। तो गैंगस्टर बिल्कुल, अभी इस पर गैंगस्टर के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, और इसके प्रॉपर्टी संबंधी भी हम लोग संपत्ति संबंधी ब्यौरा भी इसकी जुटाएंगे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर बसंतोत्सव को लेकर राजभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विभिन्न योजनाओं और किसानों से संबंधित विभिन्न जानकारियों का समावेश किया गया है, और ये एक उपयोगी उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारियों के साथ साथ जो है सरकारी जानकारियों को एक ही स्थान पे रखने की एक सुविधा मिलेगी इस किसान डायरी से। धन्यवाद सर। किसान एक बार प्रतीक्षा करते हैं कि वर्ष में एक बार माननीय राज्यपाल जी एक औपचारिक रूप से पत्रकार मित्रों को संबोधित करते हैं राजभवन के इस कर्टन रेजर कार्यक्रम हेतु, वसंतोत्सव हेतु। तो मैं माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस कर्टन रेजर कार्यक्रम को संबोधित करने का कष्ट करें। जय हिंद। आज अत्यंत खुशी हो रही है कि हम सब मिलकर वसंत उत्सव 2023 स्प्रिंग फेस्टिवल 2023 का कर्टन रेजर का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस वर्ष स्प्रिंग फेस्टिवल 3 दिन का होगा, क्योंकि पार्टिसिपेशन इतना है, और मुझको ऐसा लगता है कि जो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है उसमें विकास। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।